मरने के बाद कोई भी हमारे माता पिता परिवारजन भगवत धाम चले गए तो उसके बाद हमें जो है मृत्यु भोज कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, इसके लिए क्या समझेंगे आप लोग? आजकल के बुद्धिजीवी लोग तो यही कहेंगे नहीं कराना चाहिए। बहुत सारे अभियान भी चलाए जा रहे हैं कि मृत्यु भोज बंद होना चाहिए, लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाए हुए इन नियमों को हम लोग क्यों इतना दरकिनार करना चाहते हैं। क्या आपत्ति है? मृत्यु भोज अवश्य कराना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति मरा है, मृत्यु जिसकी हुई है, उसकी आत्मा की तृप्ति के लिए हम अलग अलग तरह के लोगों को भोजन कराते हैं। दीनहीन को भी भोजन कराते हैं, ब्राह्मण को भी भोजन कराते हैं, गाय को भी ग्रास निकालते हैं, कौए को भी खिलाते हैं। तो तरह तरह से हम लोगों को प्रसाद पवाते हैं, भोजन कराते हैं, ताकि दिवंगत आत्मा को शांति मिले। अब लोग तर्क यह देते हैं कि जिसके घर में कोई रो रहा है, दुख है, शोक है, वहां जाकर क्या पूड़ी खाना, पकौड़ी खाना अच्छा है? बिल्कुल अच्छा नहीं है। लेकिन यदि समाज उसके उस दुख में सम्मिलित ना हो तो आप बतलाइए, वो अकेला नहीं रह जाएगा? कैसे रहेगा? अब आप कहें कि सब मिलने जाएंगे, दुख में तो हम जाएं, लेकिन खाएं क्यों? अभी एक वाक्य ऐसा हुआ कि हम कहीं किसी के घर पहुंचे थे और वहां किसी का मृत्यु हुई, तो वहां आपस में यही चर्चा हो रही थी। तो जिनकी मृत्यु हुई वो हमारे स्नेही थे, तो वहां हमने जाना उचित समझा, पहुंचे। चर्चा हो रही थी कि मृत्यु भोज हम लोग करें कि ना करें, तो हम पहुंचे तो उन्होंने कहा महाराज जी से ही पूछते हैं। तो हमने उनसे एक प्रश्न किया जो आप सबसे भी हम कह रहे हैं और जो टेलीविजन पर देख रहे हैं वो भी बहुत ध्यान से सुनेंगे इस बात को, कि आपके यहां 4 रिश्तेदार इकट्ठा होंगे, कुछ लोग बाहर से आए होंगे, दूर शहरों से आए होंगे, तो आप उनसे क्या कहेंगे? मृत्यु भोज ना रखें तो क्या कहेंगे कि साहब हमारे यहाँ तो भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है, आप होटल में खाइए, चाहे जहां मर्जी जाइए, जहां मर्जी खाइए, हमारे यहाँ भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है। यही कहना पड़ेगा। जो हमारे संबंधी रिश्तेदार आए हैं उनको यथाशक्ति भोजन कराएं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम कर्ज लेकर भोजन कराएं, लेकिन उनको भोजन कराना चाहिए। ये सामाजिक रूप से भी उचित है, शास्त्र के रूप से भी उचित है, क्योंकि जो मृतक है उसकी आत्मा को उससे शांति मिलती है। इतने सारे बंधु बांधव वहां एकत्रित होकर के और जो कुछ खाते हैं उससे उस मृत आत्मा को शांति मिलती है। ये दोनों बात हो गई। तीसरी एक और बात आपको इस विषय में सुनाए कि यदि मृत्यु भोज बंद कर दिया जाए, आज बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग इस चीज के विरोध में लगे हैं, मृत्यु भोज बंद कर दिया जाएगा तो दशाह कर्म, एकादशाह कर्म, सपिंडीकरण सब कुछ नष्ट हो जाएगा। आप कहेंगे वो कैसे हो जाएगा? आज लोग समाज के भय से 13 दिन तक वहां बैठे रहते हैं कि 13वें दिन समाज आएगा, उसको भोजन जमाएंगे, उसके बाद अपने नौकरी धंधे में लगेंगे। तो 13 दिन तक लोग समाज के भय से बैठे हैं। नहीं, लोग तो चाहते हैं 3 दिन में सब करके हम अपने काम से लग जाएं। तो अब उन्हें रह जाएगा कि समाज को बुलाना नहीं, किसी को खुलाना नहीं, कोई आएगा नहीं, कोई जाएगा नहीं। तो वो 10 दिन और 13 दिन इंतजार नहीं करने वाले। वो जो है 2 दिन 4 दिन में सब करा करके और 13 ब्राह्मण जमा करके और अपने काम धंधे से लग जाएंगे। और धीरे धीरे आज मृत्यु भोज बंद होगा, कल त्रयोदशी बंद होगी, फिर एकादशाह, द्वादशाह, सपिंडीकरण और सारा श्राद्ध कर्म ही नष्ट हो जाएगा। और जब सारा कर्म नष्ट हो जाएगा तो हमारे जो दिवंगत स्वजन हैं वो अधोगति को प्राप्त होकर के प्रेत आदि योनियों में भटकेंगे और फिर घर में पितृदोष होगा और तरह तरह के उपद्रव प्रारंभ हो जाएंगे। इसलिए भैया प्रार्थना है कि हमारी उस परंपरा को अक्षुण्ण रखें। मृत्यु भोज कराने में कोई दोष नहीं है, उसकी शास्त्रीय विधि को समझें। बस ये है कि अपने सामर्थ्य अनुसार कराएं, ऐसा नहीं कि सामर्थ्य ना होते हुए भी कर्ज लेकर कराएं। सामर्थ्य जितना है उतना करिए, थोड़ा करिए, जैसा बने वैसा करिए, पर ये करना चाहिए, ये शास्त्र के अनुरूप है, इसमें कोई दोष नहीं है। और दशाह कर्म के बाद मृत्यु भोज में भोजन करने वाले के लिए भी कोई विशेष दोष नहीं है। उसके बाद कुछ प्रायश्चित तो करना चाहिए, गायत्री जपना चाहिए। लेकिन यदि समाज के लोग यह मान लें कि नहीं हम नहीं खाएंगे तो फिर तो बड़ी कठिनाई हो जाएगी। तो आप भले ही उसके बाद आपको प्रायश्चित करना पड़े, लेकिन ऐसे दुख के समय में अवश्य सम्मिलित होना चाहिए और पाना चाहिए। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।